नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक का दौर अभी भी जारी है। विधायकों की अयोग्यता और साथ ही शिवसेना पर अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि आज फिर ये सुनवाई टल गई है और अब 8 अगस्त को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा। तो न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने यह कहा है कि हम संविधान पीठ में मामला भेजने पर विचार करेंगे। इस पर सोमवार तक फैसला लिया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर भी शिवसेना को लेकर कोई भी फैसला लेने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। अदालत ने ये कहा है कि वो फिलहाल शिंदे गुट की ओर से दायर अर्जी पर कोई फैसला ना ले। तो सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल महाराष्ट्र का के सियासी घमासान दस्तक दे चुका है। वहां तमाम याचिकाएं शिवसेना जो उद्धव गुट है उसकी ओर से दायर की गई हैं। तो वहीं पहले से ही जो विधायकों की अयोग्यता का मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और एक बार फिर शिंदे गुट के जो विधायक हैं हरीश साल्वे, इसके अलावा तमाम जो उद्धव गुट के विधायक हैं, चाहे फिर वो कपिल सिब्बल हो या फिर अभिषेक मनु सिंह भी हो, उनकी ओर से तमाम दलीलें कोर्ट में पेश की गई हैं। लेकिन तमाम दलीलों पर जो सवाल हैं वो भी चीफ जस्टिस की ओर से उठाए गए हैं। फिर एक बार फिर से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा है कि दरअसल जो इस तरीके से ये 5 याचिकाएं फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में हैं, जिस तरह से एक तरफ अयोग्यता का मामला है विधायकों की, तो दूसरी तरफ शिवसेना पर आखिर किसका अधिकार है। ये दोनों अलग अलग मामले हैं। आखिर पहले किस मामले का निपटारा हो, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है। और इससे पहले आपको ये बता दें कि बुधवार को भी इस पूरे मामले पर तीखी बहस जो है वो शिंदे गुट और साथ ही उद्धव गुट के बीच हुई थी। उस वक्त भी कोई निर्णय नहीं लिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की बात कही थी और एक बार फिर अब सुनवाई को टाल दिया गया है। अब संविधान पीठ को ये मामला भेजा जाए या नहीं, इस पर सोमवार यानी 8 अगस्त तक विचार किया जाएगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। आपको ये बता दें कि जो सुनवाई हुई है उसमें सबसे पहले शिंदे गुट के जो वकील हैं उनकी तरफ से जो है तमाम दावे पेश किए गए, तमाम दलीलें दी गई। उन्होंने हरीश साल्वे ने ये कहा कि अगर स्पीकर को फैसला लेने में 1 महीने, 2 महीने या फिर 3 महीने लगते तो ऐसे में क्या अयोग्य विधायक काम करना बंद कर देते, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक अयोग्यता पर फैसला नहीं होता तब तक कुछ भी गलत नहीं है। हमने पार्टी नहीं छोड़ी है, हमने कोई अलग दल भी नहीं बनाया है, ये उनकी तरफ से एक बार फिर दोहराया गया है। यानी हम ही शिव सैनिक हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। शिंदे गुट की ओर से हरीश साल्वे ने ये भी शिंदे गुट का पक्ष रखते हुए कोर्ट में कहा है कि अगर कोई भ्रष्ट आचरण से सदन में चुना जाता है और जब तक वो अयोग्य घोषित नहीं होता तब तक उसके द्वारा की गई कार्रवाई कानूनी होती है, ये उनकी तरफ से दलील दी गई। साफ तौर पर हरीश साल्वे जिन्होंने शिंदे गुट का जो पक्ष है वो कोर्ट में रखा, उनकी तरफ से ये कहा गया कि विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर फैसला लेने में 2 से 3 महीने की देरी करते। इस स्थिति में क्या होना चाहिए, क्या उन्हें सदन की कार्रवाई में भाग लेना चाहिए, इस दौरान जो कानून पास होता है उसका क्या होगा। साल्वे ने यह भी उदाहरण के तौर पर कहा कि मान लीजिए अगर कोई पार्टी कोई व्हिप जारी करती है और उस पार्टी का एक सदस्य ये कहता है कि वो उसका समर्थन नहीं करता और बाद में पार्टी को एहसास होता है कि अगर बात का समर्थन करने के लिए व्हिप जारी किया था तब पार्टी उस सदस्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती जो व्हिप के खिलाफ गया था। नियम ऐसे भी काम करता है, ये उनकी तरफ से कहा गया, जिस पर चीफ जस्टिस की ओर से दलील दी गई है कि सिर्फ दल बदल विरोधी कानून आकर्षित नहीं होता। साल्वे ने यह भी कहा कि जब तक उनके चुनाव रद्द नहीं हो जाते तब तक सभी कार्रवाई कानूनी है। दल बदल विरोधी कानून असहमति विरोधी कानून है, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो कुल मिलाकर तमाम दलीलें जो हैं वो हरीश साल्वे की ओर से शिंदे गुट का पक्ष रखते हुए कोर्ट में कही गई हैं, जहां उन्होंने एक बार फिर ये दोहराया है कि हमने कोई अलग दल नहीं बनाया है, हम पार्टी से अलग
अलग नहीं हुए हैं, ये उनकी तरफ से दोहराया गया है। आपको ये भी बता दें कि कपिल सिब्बल ने हालांकि इस दौरान जो कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट की दलील पेश की, उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में एक फैसला देता है और अब अयोग्यता पर फैसला आता है तो फिर क्या होगा। इस पर जो अभिषेक मनु सिंघवी जो कि उद्धव गुट के वकील हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि पहले अयोग्यता पर फैसला आना चाहिए। सिब्बल ने ये कहा कि 30 से 40 विधायक किसी भी राजनीतिक पार्टी पर ये कह सकते हैं कि वो ही असली पार्टी है, तो इस तरह से उन्होंने उद्धव गुट का पक्ष रखा। लेकिन वहीं चुनाव आयोग की एंट्री भी अब इस पूरे कानूनी पचड़े में हो चुकी है, क्योंकि मामला चुनाव आयोग में है, जहां चुनाव आयोग को ये तय करना है कि आखिर शिवसेना पर किसका अधिकार है, शिवसेना किसकी है। तो चुनाव आयोग ने जो दलील दी है उसमें ये कहा है कि अगर ऐसे मामलों में कोई पक्ष आयोग आता है तो उस समय आयोग का ये फर्ज बनता है कि वो तय करे कि आखिर असली पार्टी कौन है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि हम एक अलग संवैधानिक संस्था है, हमने दस्तावेज मांगे हैं, ये प्रक्रिया पूरी तरह से अलग है, ये चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है। वहीं हरीश साल्वे ने उस पर यह कहा है कि मान लीजिए कि सभी लोग अयोग्य हो जाते हैं और चुनाव आता है तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि हम असली पार्टी हैं। तो ये तमाम दलीलें जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट में चली हैं। वहीं आपको ये बता दें कि सिंधे गुट उद्धव गुट के जो वकील पेश हुए, उनकी दलीलें सुनने के बाद, इसके अलावा चुनाव आयोग की ओर से जो बातें कही गई वो तमाम दलीलें सुनने के बाद जो चीफ जस्टिस थे उनकी तरफ से चुनाव आयोग को कहा गया है कि इस मामले में फिलहाल कोई फैसला चुनाव आयोग ना ले। हलफनामा सभी पक्ष दायर कर सकते हैं, हम इसको लेकर कोई आदेश जारी नहीं कर रहे हैं, इस मामले में कोई कार्रवाई चुनाव आयोग फिलहाल ना करे। ये बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिलहाल दिया गया है चुनाव आयोग को। साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि 8 अगस्त को चुनाव आयोग में जवाब दाखिल करना है। अगर पार्टी जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगती है तो चुनाव आयोग इस पर भी विचार करे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो सोमवार को होगी। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार का गठन हो चुका है और ये गठन सही है या नहीं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच को अब भेजा जा सकता है, जिस पर की जानकारी जो है सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सोमवार तक कोई आदेश देगा। शिवसेना का असली वारिस कौन है, इस पर चुनाव आयोग फिलहाल कोई फैसला नहीं लेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस बारे में कोई निर्देश नहीं दिया है, लेकिन मौखिक तौर पर यह कहा है कि जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक फिलहाल चुनाव आयोग इस पर कोई फैसला ना दे। लेकिन लिखित में ऐसा कुछ भी चुनाव आयोग को नहीं कहा गया है, तो देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर आने वाले वक्त में क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर कोई संवैधानिक पीठ का गठन करता है, क्या ये पूरा मामला संविधान की पीठ को भेजा जाता है, या फिर चुनाव आयोग को कोई निर्देश आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में देगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। तो फिलहाल शिवसेना किसकी है, ये लड़ाई अभी भी महाराष्ट्र में लगातार जारी है, जिस पर कानूनी जो लगातार कहीं ना कहीं लड़ाई है वो भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक सुनवाई हो रही है और अब इस पूरे मामले की सुनवाई 8 अगस्त को होगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।